नमस्कार दोस्तों, आप सभी गार्डन लवर्स व प्रकृति प्रेमियों का आपके ही चैनल गार्डन सीक्रेट्स में हार्दिक स्वागत है। ये जो आप देख रहे हैं ये जेडिस प्लांट है, जो कि गुलाब का बहुत ही प्यारा फ्रेगरेंट प्लांट है। और इसको मैंने ऑनलाइन नर्सरी से मंगाया था। और इसके ग्राफ्टिंग एरिया को मैंने कैसे एक्टिवेट किया ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, तो आप वीडियो पूरा देखिए। और आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि मैं इसका अपडेट आपको आगे भी देता रहूँगा। फ्रेंड्स, ये मेरा जेडिस का प्लांट है। ये उन्हीं 6 प्लांटों में से एक प्लांट है जो मैंने प्लांट्स रोज वर्ल्ड से मंगाए थे ऑनलाइन। और उसका वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो सारे प्लांट्स हेल्दी थे। और उन 6 प्लांट्स में ये जो जेडिस प्लांट था, इसमें जो है दोस्तों की जो ग्राफ्टिंग एरिया था वो एकदम देखिए ड्राई हो गया। और ये जो शक्कर वाली ब्रांच थी उस पर ऊपर ग्रोथ दिख रहा था, तो मैं समझा ये बड़ा हेल्दी है। लेकिन मैंने जब ध्यान दिया तो इसका ग्राफ्टिंग एरिया से ही ये ड्राई हो रहा था। लेकिन जो ग्राफ्टिंग एरिया था वो अभी ग्रीन ग्रीन था, तो होप था कि ये फिर से सरवाइव कर सकता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया मैं अभी आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। और देखिए जो मैंने किया उसके कुछ ही दिन बाद, हफ्ते दिन बाद ही देखिए जहाँ ये ग्राफ्टिंग एरिया है वहाँ से छोटी छोटी शूट्स निकलना शुरू हो गए। और इन शूट्स को देख के मुझे अपार प्रसन्नता हुई। तो मैंने किया क्या, मैं वो आपको आगे अब वीडियो में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जब ये प्लांट आया तो मैंने जैसे सारे प्लांट्स को लगाया वैसे इसको भी लगाया। और लेकिन जब मैंने देखा कि इसके शक्कर वाले ब्रांच पे जिस पे ग्राफ्टिंग किया जाता है उसमें तो ग्रोथ थी, उसमें पत्ते हरे हरे थे और बाकायदा अच्छा लग रहा था। पर जो ग्राफ्टिंग एरिया था उसके ऊपर का आप जैसा कि देख सकते हैं ये पूरा ड्राई हो गया था। तो मैंने यहाँ जो हरियाली देखा तो बस इसी आशा में कि मैं इसको ग्राफ्टिंग एरिया से ही इसको एक्टिवेट करना होगा, और कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो ये धीरे धीरे पूरा सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो मैंने ऊपर के पोर्शन पे जो भी ग्रोथ था यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, पूरा हटा दिया। और वहाँ से भी देखिए हटाने के बाद भी कुछ कुछ निकल रहे थे, तो इनको भी आपको हटाते ही रहना होगा। जैसे कि जो नीचे ग्राफ्टिंग एरिया है वहाँ से जो ग्रोथ हो वो बढ़े, ना कि शक्कर वाले ब्रांच में बढ़े। तो आपको सिंपली जितने भी ग्रोथ आएंगे उनको हटाना रहेगा, एक्सेप्ट ग्राफ्टिंग एरिया के। यानी ग्राफ्टिंग एरिया का जो ग्रोथ है उसको बचाना है, अगर उसमें ग्रोथ आ रहा है उसको आने देना है। बाकी कहीं से भी ग्रोथ आता है तो उसको आपको हटा देना है। देखिए जैसे ये आया तो इसको तोड़ के आप हटा दीजिए। जैसे देखिए मैं तोड़ रहा हूँ, ये देखिए। अगर आप इसको बढ़ने देंगे तब आपका ग्राफ्टिंग एरिया का जो एक्टिवेशन है वो स्लो हो जाएगा और हो सकता है ख़त्म भी हो जाए। तो पहला काम तो यही करना है कि आपको इसको इन सबको हटा देना है, रिमूव कर देना है। और जैसे ही आपके ग्राफ्टिंग एरिया पे एक्टिवेट होने लगे और उसमें ग्रोथ आपको दिखाई देने लगे तो ये मत मानिए कि आपको वहीं सफलता मिल गई। इसके बाद भी आपको बहुत ज़रूरी काम ये करना है कि जो छोटी ग्रोथ होती है, जो कोमल ग्रोथ होती है, इस पर कई तरह के कीड़े अपना प्रकोप करते हैं। तो आपको हफ्ते हफ्ते इस पर छिड़काव भी करना है। किसका छिड़काव करना है? कॉन्फिडोर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे मैंने किया, क्योंकि जो कॉन्फिडोर इंसेक्टिसाइड है ये वाइट फ्लाइज, एफिड्स, थ्रिप्स जैसे इंसेक्ट्स को आसानी से हटा देता है। और थ्रिप्स तो इतना छोटा होता है दोस्तों कि वो अपनी आंखों से दिखेगा ही नहीं। और ये सब थ्रिप्स जो हैं ये नई ग्रोथ पर ही जाते हैं और उसको सक करके सुखा देते हैं। तो आपको दूसरा काम ये करना है कि इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना है हर हफ्ते हफ्ते, जैसे कि आपका जो ग्रोथ है कोमल वो आगे बढ़ता रहे। देखिए उन्हीं सब के साथ जेडिस प्लांट के साथ के ये भी हैं जिनमें देखिए काफ़ी अच्छा ग्रोथ चल रहा है मेरा।
और ये मेरा देखिए ये पियरे अर्दिति है जो कि वाइट फ्लावर है, इसमें आते हैं, खुशबू इनमें भी होती है। और अगर दोस्तों आपके पास नीम ऑयल है तो आप उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। ये मिडनाइट ब्लू है, इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ आ रखी है, आप देख सकते हैं कई सारे सूट्स और काफ़ी ग्रीन ग्रीन पत्ते। ये देखिए ऊपर भी सूट्स आ रहे हैं, हर तरफ से सूट्स आ रहे हैं, बहुत ही शानदार ग्रोथ है दोस्तों इसमें। और ये देखिए इसमें भी शक्कर निकल रहा है नीचे से, इसको तोड़ के हटा देना है क्योंकि ये फालतू की एनर्जी वेस्ट करेगा और आपके प्लांट को सही ग्रोथ नहीं मिलने देगा। आइए मैं अब दिखाता हूँ आपको कैप्रिस द मिलान जो मेरा प्लांट है, इसमें भी ग्रोथ दिखाता हूँ कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसमें। ये कैप्रिस द मिलान है और इसमें भी बड़ी प्यारी खुशबू होती है। ये पिंक कलर का गुलाब होता है और जैसे ही मैं इसमें कलियां और फूल आएंगे मैं आपको उसका अपडेट ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है कि ग्राफ्टिंग एरिया को कैसे एक्टिवेट किया जाए, अगर हमारा ग्राफ्टिंग एरिया ख़राब हो रहा है तो उसको कैसे बचाया जाए, ये भी देखते जाइए। ये टिनिके का गुलाब है, इसमें भी काफ़ी ग्रोथ है, इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। ये एग्जीबिशन लेवल का गुलाब है, एग्जीबिशन में इसको रखा जाता है और कई प्राइज़ ये पाता है। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। सूखते हुए ग्राफ्टिंग एरिया को कैसे एक्टिवेट करना है और उसमें नई ग्रोथ कैसे लाना है। तो मैंने आपको बताया कि पहला काम तो जो शक्कर वाली ब्रांच है, जंगली ब्रांच है जिस पर ग्राफ्टिंग हुई है, उस पर अगर कोई ग्रोथ होता है तो उस ग्रोथ को हटा देना है, लेकिन जो ग्राफ्टिंग एरिया में ग्रोथ है उसको आगे बढ़ने देना है। ये हो गया पहला काम। दूसरा काम आपको क्या करना है कि इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना है। चाहे आपके पास नीम ऑयल हो तो उसका भी छिड़काव हर हफ्ते करना है। जैसे कि जो नई कोपले निकलेंगे, नए सूट्स निकलेंगे, उन पर कीड़े लग के उसको ख़राब न कर दें और फिर से वो प्लांट सूख जाए। तो इसलिए आपको इंसेक्टिसाइड का छिड़काव हर हफ्ते करना ही करना है ग्रोथ आने के बाद। और इसमें तीसरा जो काम करना है जो बहुत ज़रूरी है कि अभी ठंडी का मौसम चल रहा है तो इसके जो ग्राफ्टिंग एरिया है उस पर आप पानी का छिड़काव कम से कम स्प्रे के माध्यम से ज़रूर एक बार करें। और इससे ये होगा कि जो ग्राफ्टिंग एरिया है उसको एक्टिवेट होने में मदद मिलेगा, नमी बनी रहेगी। और ये देखिए ये लेटेस्ट ग्रोथ है मेरे इस जेडिस प्लांट का। तो इन सिंपल ट्रिक से आप भी अपने सूखते हुए ग्राफ्टिंग एरिया को बचा सकते हैं और अपने प्लांट को ज़िंदा रख सकते हैं। जब आपका प्लांट सरवाइव कर जाएगा तब आप उसमें से फूल ले सकते हैं। जैसे कि ये मेरे अभी जो नए बेबी प्लांट्स हैं, इन सब पे मैं अभी कलियों को आने दूंगा, फूल को खिलने दूंगा, क्योंकि जो आईडी मुझे मिली है मुझे कंफर्म करना है कि हाँ क्या वो सही मिली है कि नहीं मिली है। इसलिए मैं पहली बार तो इस पर फूल आने दूंगा, उसके बाद मैं भले कलियों को हटा के इन प्लांट्स को भूसी बना लूँगा, जिससे कि ज़्यादा टहनियाँ होंगी, ज़्यादा फूल आएंगे टहनियों पर। और एक और ज़रूरी बात दोस्तों मैं आपसे बताऊं कि जैसे ग्राफ्टिंग एरिया का जो पहले का है सूखा हुआ जो अभी शाखा जिसको मैंने काट के हटाया नहीं है, इसको मैं अभी भी नहीं हटाऊंगा जब तक कि ये जो ग्राफ्टिंग एरिया का ग्रोथ है ये बड़ा हो जाएगा, ये पत्तियों का रूप ले लेगा, टहनी का रूप ले लेगा, तब इस सूखी हुई शाखा को मैं इस पर हटाऊंगा। क्योंकि कई बार काटने से वहाँ से डाई बैक होने लगता है, इसलिए जब ग्रोथ आ जाए तब उसको सूखी हुई ब्रांच को हटा देना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे भी मैं इसका अपडेट देता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, उसका मैं जवाब दूँगा। और वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।